एक औरत का ईमान, मरकज 7 बाब 24 से 37 आयत। फिर वहां से उठकर सूर और सदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फील फौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फिनीकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सिदा की राह से दिकापुलिस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ इस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतनी ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।